जब भी माइक को किसी घर पर ताला लगा दिखता तो माइक तुरंत उस घर के अंदर घुस जाता था। उस दिन माइक इसी तरह एक घर में घुसकर जब नहा रहा था तब उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। माइक बिना कपड़ों के ही बाथरूम के खिड़की से कूद गया। फिर उसने आंगन से कुछ कपड़े चुराकर पहन लिए। माइक पिछले 10 सालों से इसी तरह की जिंदगी जी रहा था। माइक को सभी लोग भिखारी समझते थे क्योंकि माइक भूख लगने पर कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाने लग जाता था, मगर असलियत कुछ और ही थी। फिर माइक को एक सुनसान जगह पर खराब हालत में पड़ी गाड़ी दिखी। माइक ने उसी गाड़ी को अपना घर बना लिया। सुबह होने पर माइक को गाड़ी के शीशे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। बाहर एक महिला ऑफिसर खड़ी हुई थी। असल में उस महिला ऑफिसर का नाम एडी था और वो माइक को पहले से ही जानती थी। दरअसल माइक पिछले 20 सालों से एक आदमी के जेल से छूटने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने हाथों से उस आदमी को मार सके, क्योंकि उस आदमी ने बचपन में ही माइक के माता पिता को मार डाला था। एडी ने बताया कि वो आदमी 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएगा, जिसके बाद माइक उस आदमी को मारने की तैयारी करने लगा। माइक ने उस खंडर हो चुकी गाड़ी में नई बैटरी डाली और उसे वापस से चालू कर दिया। कुछ देर बाद वो एक बंदूक की दुकान में गया, मगर सभी बंदूकें बहुत महंगी थी, इसलिए वो वहां से निकलकर बाहर आ गया। फिर जैसे ही रात हुई, माइक ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू किया, इस उम्मीद में कि उसे किसी गाड़ी के अंदर से बंदूक मिल जाए। खुशकिस्मती से उसे बंदूक भी मिल गई, मगर बंदूक के ट्रिगर पर लॉक लगा हुआ था। माइक ने उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करी, मगर उस चक्कर में उसने बंदूक ही तोड़ दी। फिर माइक बिना बंदूक के ही उस आदमी को मारने जेल के पास पहुंच गया। कुछ देर बाद वो आदमी भी बाहर आया। माइक ने उसका पीछा किया। वो आदमी अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मौके का फायदा उठाकर माइक भी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाकर छुप गया, ताकि जैसे ही वो आदमी वॉशरूम में आएगा तब माइक उसे मार देगा। और बिल्कुल उसी तरह हुआ। वो आदमी वॉशरूम में आया।